अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के। अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा जूनी बस्ती पुराने कब्रस्तान में, जहां आज से कुछ दिन पहले कब्रस्तान के सौंदर्यीकरण की भूमि पूजन हुआ था, संग बुनियाद रखी गई थी। जो संग बुनियाद रखी गई थी वो पहल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक के निधि से महानगर पालिका के अंदर एक आम सभा के अंदर प्रस्ताव पास हुआ था, जो 52 लाख की निधि यहाँ पे प्राप्त हुई थी। उसका भूमि पूजन यहाँ से कुछ दिन पहले हो चुका है संग बुनियाद, और आज उसका काम यहाँ पे पुराने कब्रस्तान में शुरू होने जा रहा है। जो 52 लाख की निधि है, जो पहल फाउंडेशन ने अपने बलबूते पे अपने मेहनत से डॉक्टर अलबिन हक ने वो आम सभा में पास करवाई थी 52 लाख की निधि, और उसका आज काम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है और लेआउट यहाँ पे दिया जा रहा है। अमरावती महानगर पालिका जोन क्रमांक 4 के जेई दीपक खड़ेकर सर और कब्रस्तान ट्रस्ट कमेटी यहाँ पे अशफाक खान साहब ठेकेदार, अरशद साहब, जमील पेंटर साहब और हमारे ज़मीरुद्दीन मुल्ला जी और हाजी मुश्ताक साहब, सबके सहमति से डिसाइड हुआ, इस जगह को फाइनल किया गया। इस जगह के ऊपर यहाँ पे वजू खाना और तारत खाना बनाया जा रहा है। तो सभी यहाँ 35 लोग यहाँ पे उपस्थित है और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे अमरावती महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर अफसार भाई साहब और अशफाक खान साहब ठेकेदार, उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ कब्रस्तान ट्रस्ट के लोग मौजूद हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, अरशद साहब और हमारे गुलाम सर, ये सबकी सहमति से यहाँ पर डिसाइड हुआ है। और यहाँ पे वज़ू खाना और तारत खाने का काम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। आज हमारे दीपक खड़ेकर सर, जो इंजीनियर है मनपा जोन क्रमांक 4 के, वो अभी यहाँ लेआउट शुरू है, काम शुरू है अभी, और पूरा गाइडेंस किया जा रहा है जगह का, और आज इनको सुपुर्द किया जाएगा अशफाक खान साहब ठेकेदार और असर साहब ठेकेदार को। देख सकते हैं महानगर पालिका जोन क्रमांक 4 के इंजीनियर दीपक खड़ेकर सर और पूरी उनकी टीम पूरा निरीक्षण करते हुए यहाँ पे, और इसका आज लेआउट यहाँ पे दिया जा रहा है उनके मार्गदर्शन में। और कब्रस्तान ट्रस्ट के लोग सभी यहाँ मौजूद है और कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद है, हमारे असर भाई साहब, अशफाक खान साहब ठेकेदार, और पहल फाउंडेशन के यहाँ वरिष्ठ इरशाद खान साहब, जावेद मास्टर साहब, जामिन अली साहब और हमारे जमील पेंटर साहब, मैं इधर दिखाना चाहूँ कैमरामैन से, हमारे अरशद खान साहब, सभी कब्रस्तान ट्रस्ट के लोगों की सहमति से यहाँ पे ये आज का काम शुरू होने जा रहा है। संग बुनियाद तो पहले यहाँ पे हो चुकी थी, लेकिन आज लेआउट का काम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। हम अभी अरशद खान साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सभी की सहमति से हाजी मुश्ताक साहब, ज़मीरुद्दीन साहब, गुलाम सर और अरशद साहब, जमील पेंटर साहब, जो कब्रस्तान ट्रस्ट के सदस्य हैं, अशफाक खान साहब ठेकेदार, सबके सहमति से आज यहाँ पे लेआउट का काम शुरू होने जा रहा है पुराने कब्रस्तान बडनेरा में। जो पहल फाउंडेशन ने जो 52 लाख की निधि प्राप्त की थी मनपा से, वो 52 लाख की निधि में ये काम होने जा रहा है। डॉक्टर अलबिन हक को पद पे ना रहते हुए, कोई पद ना होते हुए, उसके बावजूद भी डॉक्टर अलबिन हक ने ये 52 लाख की निधि प्राप्त की, और ये बहुत मेहनत के बाद में ये निधि प्राप्त हुई है। तो पहल की मेहनत रंग लाई, और कुछ दिन पहले इसकी संग बुनियाद रखी गई थी, भूमि पूजन वो हो चुका था, और भूमि पूजन के अंदर बडनेरा शहर के सभी वरिष्ठ लोग मौजूद थे, जिसमें सभी आलिम हाफिज कारियों के हाथ से ये संग बुनियाद रखी गई थी। और अभी हम हमारे जेई साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, और हमारे कब्रस्तान ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अरशद साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और ठेकेदार से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुराने कब्रस्तान ट्रस्ट के जो सदस्य है, जो मेंबर है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है 52 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनके ठेकेदार भी हमारे साथ में हैं, और मनपा जोन क्रमांक 4 के इंजीनियर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं जो ट्रस्ट है, पुराना कब्रस्तान की ट्रस्ट है, उनके वरिष्ठ है अरशद खान साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो पहल फाउंडेशन की मेहनत से, डॉक्टर अलबिन हक की मेहनत से जो प्रस्ताव डाला गया था, कुछ दिन पहले वो पास हुआ, बहुत ही फॉर्मेलिटी हुई। इसके पहले हम न्यूज़ फ्लैश करी, और कुछ दिन पहले संग बुनियाद रखी गई थी, जिसमें सभी वरिष्ठ पहुँचे थे यहाँ पे, अपने समाज के, मुस्लिम समाज के। उसके बाद सबकी सहमति से आज ये लेआउट का काम शुरू होने जा रहा है, इसमें आपकी सहमति है। और मैं आप जो शब्द कहूँगे तो बडनेरा के हर व्यक्ति तक पहुँचेगा आज के विषय में, जो आज यहाँ काम होने जा रहा है, उसके विषय में आप बताइए हमारे दर्शकों को, बडनेरावासी। और पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई ब्लेम किस पे नहीं होना चाहिए। जो पहल ने काम किया है, समाज के लिए काम किया, कौम के लिए काम किया, जो उनकी मेहनत थी वो आज रंग लाई है।
और हमने इसके पहले भी न्यूज़ फ्लैश की थी। बडनेरा के सभी वरिष्ठ लोगों को पहले इन्वाइट किया था, जिसमें ट्रस्ट के लोग भी थे, आप लोगों की सहमति हुई थी। और जो आज काम हो रहा है इसके अंदर हम जानना चाहते हैं, आप डिटेल में बताइए, खोल के बताइए आप अरशद साहब। और आज जो 52 लाख की निधि से यहाँ पहल के द्वारा काम किया जा रहा है, तो उसके विषय में उसके अंदर ट्रस्ट सहमत है या नहीं है, बस्ती के लोगों का क्या ख्याल है और आपके क्या ख्याल है, आप जो कहोगे हर व्यक्ति तक पहुँचेंगे आपकी बात। अरशद खान साहब, आज 17 जनवरी को आज यहाँ काम का आगाज़ हो रहा है। यहाँ पर ट्रस्ट के पूरे लोग मौजूद हैं और पहल फाउंडेशन के भी है। ये 51 लाख की जो निधि है इसमें काम शुरू किया जा रहा है। और 51 है क्या 52 है? 52 लाख की निधि है और ये ट्रस्ट की सहमति से ये जगह पर ये काम शुरू हो रहा है शेड का। और ये सब लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि बडनेरा के अंदर में ये काम किया जा रहा है। ये पहली बार पहल फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। वैसा भी बहुत सी निधि आई जिसमें कंपाउंड ये वो बनाए गए हैं। हाँ, समय समय जो भी नगर सेवक रहा उन लोग की निधि आई, उन लोगों ने किया है। अब इन्होंने मेहनत करके जद्दोजहद करके ये निधि लाए और ये काम का शुरू हुआ। ये टप्पे टप्पे में काम शुरू हो जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? तो इससे सहमत है पूरे बॉडी के लोग? पूरी सहमत है बॉडी के लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसा लग रहा है जो पहले आज काम किया है, तो 52 लाख की जो निधि लाया है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी यहाँ पर, क्योंकि जब जनाजा ले जाते थे और बारिश हो जाती थी, सब लोगों को नीम के नीचे इधर आड़ पकड़ के छुपना पड़ता था। लेकिन अब ये शेड बन जाएगा तो बहुत अच्छी नमाज भी हो जाएंगी इसके अंदर में, और लोग रुक भी सकते इसके अंदर में बारिश में। हाँ, और जनाजा रख सकते इसके अंदर। जैसे कि अभी आपने कहा यहाँ कब्रिस्तान पहुँचने के पहले आपने डिस्कस की जमीरुद्दीन साहब से, हाजी मुश्ताक साहब से, सभी की सहमति से ये काम हुआ है, बताइए ना आप। हाँ, ये सबकी सहमति से काम हुआ, पूरे बडनेरा के वासियों से। हाँ, ज़मीर भाई भी हमारे ट्रस्टी है। आपने टोनी का है, आप कैमरे के सामने बोलिए उनके नाम। ज़मीर भाई है, मुश्ताक हाजी साहब है, गुलाम अहमद है, हमारे ट्रस्ट के सब लोग हैं जितने भी। ये शेख नूर साहब है, इमरान साहब है, सबकी सहमति से ये यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, वही हम जानना चाहते थे। कल को ब्लेम नहीं होना चाहिए कि हमको बताओ इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं गया, गिले शिकवे नहीं हो। उसी तरह मेरे साथ में जुड़े हैं। इस जो 52 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो हमारा अशफाक खान साहब ठेकेदार को मिला है, साथ में इनके असर भाई है। और मेन बात ये है कि ये कब्रिस्तान ट्रस्ट के मतलब वरिष्ठ सदस्य भी है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा आज के विषय में। अशफाक भाई, खुल के बोलिए। मैं तो सबसे पहले अलबिना मैडम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये, उनकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत है इसके अंदर, जद्दोजहद है, हमें मालूम पड़ा है। और आज ये काम जो हो रहा है ये 15 लाख का काम है। लेकिन इस मेहनत के लिए बहुत मेहनत लगी इनको। उसके अंदर भी मतलब कुछ लोगों ने मिसगाइड किया है, था पता लगा है हमारे को। वो ठीक है, जो होता है अच्छा ही होता है। खैर, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो ये काम हो रहा है ये उनकी ये मेहनतों की वजह से हो रहा है मैडम के। और मैं ये चाहूँगा कि ये 15 लाख का भी टेंडर हुआ है, मुझे और अरसार भाई को ये काम मिला है दोनों को। तो ये 15 लाख का अलग है, 52 लाख का अलग है क्या? हाँ, वो अलग है। वो कौन सा विषय बताओ ना। पता नहीं मुझे, लेकिन ये अभी जो टेंडर जो हुआ है ये 15 लाख रुपए का टप्पा है, ये पहला टप्पा है। और ये मैडम की जद्दोजहद है और उसमें चेतन भाऊ का भी बहुत सारा योगदान है, तो उन्होंने किया है। और हम सभी ट्रस्टी यहाँ के सबसे मशवरा किए कि भाई ये काम आया है, ऐसा हुआ है, तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे ये पुरानी ईदगाह जहाँ थी यहाँ पे इसको बनाया जाए सबके मशवरे से, और वजू खाना ये दरगाह के पास बनाया जाए, और ये अच्छी तरीके से काम होगा इंशाल्लाह। और बाकी सबकी लोग की सहमति है और अच्छा काम है। फिर मुबारकबाद दूंगा मैं अलबिना मैडम को। चलो, शुक्रिया साहब। अशफाक खान साहब ये वरिष्ठ है, कब्रिस्तान ट्रस्ट के हमारे अरशद साहब भी है, और दोस्तों जानना चाहूँगा मैं जावेद मास्टर साहब, पहल फाउंडेशन के सदस्य और वरिष्ठ है। आप बोलिए जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जनवरी को एक काम की इफ्तिताह हो रही है कब्रिस्तान के अंदर, जो पहल फाउंडेशन की जानिब से एक निधि लाई गई थी। तो मैंने अभी अरशद खान साहब को फ़ोन किया, अशफाक भाई को फ़ोन किया, ज़मीर भाई से बात किया, ये लोग सब यहाँ मौजूद हैं और इनकी सहमति से ये यहाँ पर काम की बुनियाद रखी गई और शेड का काम इंशाअल्लाह आज से शुरू हो जाएगा। और तमामी ट्रस्ट के लोग और बस्ती के लोग सहमत हैं कि जो जगह पर बताई गई जगह शेड के लिए, सभी ने इसके लिए हामी भरी कि ये जगह मुनासिब है। और हमारे पहल फाउंडेशन के तमाम ही यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं, इनकी भी सहमति है। मैं अलविना हक मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस निधि को यहाँ तक लाया और पहला टप्पा है काम की बुनियाद। और यहाँ पर हमारे सत्तार भाई पहलवान, रऊफ खां साहब, जामिन चचा, पहल फाउंडेशन के अशफाक, तुम्हारे इरशाद साहब, तुम्हारे नईम भाई, हाजी रहमत, ये सब यहाँ उपस्थित हैं और सभी की सहमति से काम शुरू होगा। आगे भी जैसे जैसे
शासन की तरफ से टप्पे आते जाएंगे। इंशाल्लाह वैसा वैसा काम होता रहेगा। चेतन भाऊ का आप बोलना आप बोलना महानगर पालिका स्थायी समिति के चेतन पवार साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहल फाउंडेशन के प्रस्ताव पर सहमति बताई और ये काम की शुरुआत की। शुक्रिया। ये थे जावेद मास्टर साहब, पहल फाउंडेशन के वरिष्ठ है, और हमारे बाबा अलमाज दरगाह कमेटी ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य में साथ में जुड़ रहे सत्तार पहलवान साहब। आप बोलिए दो शब्द। दो ही शब्द बोलूँगा मैं इसमें। चेतन पवार साहब का और वासने साहब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे मैडम को सपोर्ट करने का, और उनके ही जरिए से और उनके मेहनत से ये निधि आई और ये काम वो अंजाम दिए गए। बस चलो शुक्रिया। तामिल जी आप बोलेंगे दो शब्द। हाँ नईम साहब आइए, दो शब्द बोलिए आप। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नईम खापाटे साहब, वरिष्ठ है पहल फाउंडेशन के, दो शब्द बोलिए। ठीक है, इरशाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो काम होने जा रहा है, इसकी जो शुरुआत हुई है, इसमें डॉक्टर अलविन हक फिरोज़ खान, इनकी काफ़ी मेहनत है, काफ़ी जद्दोजहद है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका सामना किया और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अभी अता फरमाई। और आज जो ये काम हो रहा है, ये पूरे ट्रस्ट की सहमति से हो रहा है। हम ये जो यहाँ की जो जगह जो सिलेक्ट की गई है, ये ट्रस्ट की जानिब से सिलेक्ट की गई है। उन्होंने कहा कि ये जगह मुनासिब है, यहाँ पर वज़ू खाना वगैरह भी और टीन शेड भी आपका यहाँ पर मुनासिब है। इसलिए हम सभी पहल फाउंडेशन की जानिब से मैं सभी बडनेरा वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया इरशाद साहब। ये थे हमारे इरशाद खान साहब। और दो शब्द नईम साहब आप भी बोलिए, संक्षेप में बोलिए दो शब्द। अस्सलाम वालेकुम। आज पुराने कब्रिस्तान के अंदर में ये पहल फाउंडेशन के जानिब से डॉक्टर अलविन हक की मेहनत से और कोशिशों से यहाँ पर ये 52 लाख की जो निधि है आज यहाँ पहुँची, उसका पहला टप्पा जो है, तो यहाँ पर अभी आज उस काम की शुरुआत हुई है। और इसमें सारे जितने भी जो कब्रिस्तान ट्रस्ट के लोग हैं, वो सारे के सारे कब्रिस्तान ट्रस्ट के लोगों की सहमति से, और उसके अलावा जो है तो पहल फाउंडेशन के तमाम हमारे सदस्य जो जामिन साहब है, उसका सत्तार चचा वगैरह है, जावेद मास्टर साहब है, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इनके सभी की मौजूदगी में और इनकी सारों की सहमति से आज यहाँ पर जो है तो इस काम की शुरुआत होने जा रही है। शुक्रिया। शुक्रिया। जामिन चाहे दो शब्द बोलो। कैसा लग रहा है काम हो रहा है जो पहल मैडम ने करी? जो भी हमारे मैडम ने जो भी हमने निधि लाए है, ये बहुत अच्छा है और सब इनके दुआ से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। जामुद्दीन साहब पहल के वरिष्ठ है ये, और स्थायी समिति के सभापति राजनेश सर और चेतन दादा पवार, उनकी भी काफ़ी मेहनत रही है वो फाइल को ऊपर तक पहुंचाना और आम सभा के अंदर बहस करना, प्रस्ताव रखना, उसके बाद में निधि पास होना। तो सब लोग यहाँ पे कब्रिस्तान ट्रस्ट के लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया, और पहल ने भी विशेष तौर शुक्रिया अदा किया चेतन दादा पवार और स्थायी समिति सभापति राजनेश सर का। और अभी हम लेआउट शुरू है, हम इसके बाद में दो शब्द हम जानने की कोशिश करेंगे। जो दीपक खड़ेकर सर है, जेई है मनपा जोन क्रमांक 4 के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने लाख की निधि है, कितना टप्पा पास हुआ और काम कितने स्क्वायर फीट के अंदर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बडनेरा जोन क्रमांक 4 के जेई दीपक खड़ेकर सर। आइए उनसे जानना चाहते हैं। सर, जो हमने आज इसके पहले भी न्यूज़ फ्लैश की थी, एक दो बार न्यूज़ फ्लैश की, और स्थायी समिति के अंदर 52 लाख की निधि पहल के द्वारा मेहनत करके कोशिश करके अलबिना मैडम के द्वारा पास हुई है, उसका संग बुनियाद पहले हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, आज उनका आपने लेआउट दिया और आज के लेआउट का काम शुरू होने जा रहा है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, एक आप वरिष्ठ अधिकारी है और सीनियर है और सभी समाज को लेकर चलते हैं, हमने देखा है आपकी बहुत कांटेक्ट है सभी समाज के लोगों से, मोहब्बत बांटते हैं, बहुत मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती, वो आपकी बहुत चाहत है बडनेरा शहर के अंदर। तो आज जो इस कब्रिस्तान का जो काम शुरू हो रहा है, सर कितने लाख की निधि है, और सर अभी जो आपने दिया लेआउट का, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप संक्षेप में। सर पहले ये कैसा, अपने 14 वित्त आयोग में 52 लाख का एस्टिमेट भेजा था, लेकिन कुछ निधि का प्रॉब्लम होने की वजह से उसको थोड़ा कम कर दिया। अभी लगभग 16 लाख के उसमें के काम मंजूर हो गए। उसमें टीन शेड है, उसके बाद में वजू खाना है और बोरवेल लिया है। लेकिन बाकी का जो हमने ब्लॉक वगैरह का काम डाला था, वो कैसा सेकंड फेज में उसको लिया हुआ है। टोटल एस्टिमेट 52 का ही है, लेकिन फिलहाल अभी 16 लाख 14 वित्त आयोग में मंजूर हो गए। तो उसमें कैसा कि ये जो टीन शेड है ये 2000 स्क्वायर फुट का है। वजू खाना लगभग 30 बाय 5 यानी 150-200 स्क्वायर फुट का वो है, और एक बोरवेल है। ऐसा ये काम है, और 2 कॉन्ट्रैक्टर को अलग अलग ये काम मिला हुआ है।
वो सब ऑनलाइन प्रोसेस रहती है, उसमें उनको मिला हुआ है। तो उसमें टीन शेड का काम है 9.5 लाख का, बाद में वजू खाना का है 4.5 लाख का, और 1 लाख का वो बोरवेल के लिए रखा है। तो ऐसे टोटल 16 लाख का काम है। तो सर अभी लेआउट दे दिया आपने, काम शुरू जा रहा है? आज लेआउट दे दिया, उनको ये दिया। और जो समिति के लोग हैं वो हमारे साथ में थे, उन्होंने जो जहाँ बोला वो हिसाब से हमने वो लेआउट दे दिया। उन्होंने जो बोला वही अपन ने जगह फिक्स की, क्योंकि कैसा कि उनको क्या होना और समाज को क्या होना वो हिसाब से अपने को काम करना पड़ता। उनको सूटेबल कहाँ होता है, लेकिन हमने कहीं तो भी बना दिया, उनको अगर सूटेबल नहीं हुआ, नमाज कहाँ पढ़ते क्या करते, तो वो टाइम पे फिर मुश्किल हो जाता है। यानी जो अपन बनाएंगे उसका यूज़ ही नहीं होगा बाद में, तो बनाने में कोई मतलब नहीं। इसलिए सबको पूछ के और सबको विश्वास में लेके ये काम आज शुरू हो गया। आज मैंने लेआउट दे दिया, यानी ऑफिशियली आज ये काम चालू हो गया। मटेरियल वगैरह आके पड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर इसमें अशफाक भाई है और दूसरा असरार भाई है, दोनों भी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है और उनको सब समाज के बारे में सब मालूम है। लेकिन हम जब वार्ड में काम करते हैं हमारे सामने कुछ नहीं रहता है, ये समाज का वो समाज का। हमारा काम है यानी प्रोग्रेस करना, या जो प्रोग्रेसिव वर्क है उसको एज पर एस्टिमेट उसको फॉलो करना और वो हिसाब से काम कर लेना। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे अमरावती बडनेरा महानगर पालिका जोन क्रमांक 4 के जूनियर इंजीनियर जेई दीपक खड़ेकर सर। उनका साफ कहना है 52 लाख का एस्टिमेट था, लेकिन अभी फिलहाल में 16 लाख की पहली किस्त ये मिली है और आज से काम लेआउट सर ने कहा कि शुरू होने जा रहा है और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जो भी एस्टिमेट जो पेमेंट मिला है जिस निधि के लिए, वो सर ने बता दिया, अभी हमने सुना उनके द्वारा, और इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, सर ने बताया। और कब्रस्तान ट्रस्ट के भी लोग यहाँ मौजूद थे और सबसे बड़ा श्रेय हम देना चाहते हैं स्थायी समिति के सभापति रासने सर और चेतन दादा पवार को। उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, पहल फाउंडेशन की फील्डिंग से, अलबीना हक मैडम के कॉन्टेक्ट से जो निधि प्राप्त हुई 52 लाख की, और सभी से यहाँ पे बहुत ही सब खुश है और सभी अच्छे से यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, शामिल हुए। और हम अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बटन को लीड करता है, और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हम आपको बडनेरी के हर एक लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू कराते रहे। और ख़ास तौर से ये जो कॉन्टैक्ट मिला है, ये हमारे सीनियर कॉन्ट्रैक्टर असरार भाई साहब ठेकेदार और अशफाक खान साहब ठेकेदार, बहुत ही अच्छे ठेकेदार है और सही है, 100% काम होता है। सर ने भी तारीफ़ की है। अब जो इंजीनियर को तारीफ़ कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर की, समझिए उनकी क्वालिटी किस टाइप की होंगी, हम यही दिखाना चाहते हैं। और हमने इसके पहले बहुत से काम किए असरार भाई के, जो सराहनीय काम है। अभी हम जस्ट पुराने कब्रस्तान से निकल के पहुँचे हैं पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक के हेड ऑफिस में। उनका हेड ऑफिस भी और रेसिडेंस भी यही है, तो हम उनसे डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जुड़ रही हैं डॉक्टर अलबीना हक मैडम, जो आज से कुछ महीने पहले जो पहल ने एक पहल की थी स्थायी समिति के अंदर कब्रस्तान के सौंदर्यीकरण की, जो आपने फाइल डाली थी और बहुत मेहनत और संघर्ष से यहाँ तक पहुँची। इसके पहले कुछ दिन पहले उसका संग बुनियाद रखा गया था कब्रस्तान के सौंदर्यीकरण का, जिसमें रासनी साहब और चेतन दादा पवार वहाँ पहुँचे थे और 52 लाख की निधि पास हुई। उसमें 16 लाख का काम अभी फ़िलहाल में शुरू हो चुका है। आज हमने पूरी वहाँ से लोकेशन लेके आई है। तो हमें जानना चाहते हैं मैडम आपसे, जो आपने प्रयास किया है इसके अंदर सभी लोग सहमत है, सभी लोगों की सहमति से ये काम यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश कुछ लोगों ने इंटरफियर किया था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हुई थी अपने को। तो हम आपसे जानना चाहते हैं मैडम, तो डिटेल में हमारे दर्शकों को अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है, जो आज हमने पूरा निरीक्षण किया। उसके बाद में आज काम शुरू होने जा रहा है, लेआउट शुरू हो चुका है। कब्रस्तान के विषय में आप खुल के बोलिए। आप अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फिर से एक बात मैंने पिछली भी बार कहा था, और मैं जो बहुत फर्मली एक चीज़ मानती हूँ कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो तो यारो। तो बडनेरा में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि अगर सिर्फ एक नेक नियति से काम किया जाए, ईमानदारी से उसको फॉलोअप लिया जाए, तो नियम में बैठाकर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। चाहिए है तो एक नियत और थोड़ा सा अवेयरनेस। और इसी कोशिश के चलते जब कब्रस्तान से रिलेटेड मैटर मेरे पास आया, हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं, लोगों की डिमांड थी और हकीकत थी, दिक्कतें थी, तो वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ आज कि हमने प्रपोज़ल पुटअप किया, मुझे पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट से एक फ़ंड आ रहा है, हमने प्रपोज़ल पुटअप किया, स्टैंडिंग महानगर पालिका आयुक्त, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं, जो सारे टप्पों से गुजरते हुए, उसके बाद उसकी विज़िट हुई, उसके बाद उसका भूमि पूजन हुआ, संगे बुनियाद रखी गई। तो ये सारी चीज़ों से गुजरते हुए अब जब हम इस जगह तक पहुंच गए हैं कि आज मैं समझती हूँ आज एक
कामयाबी का मुझे एहसास हो रहा है कि, और मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा का कि आज उसने इस क्योंकि नेक नियति की वजह से आज उस मकाम तक पहुँचाया है कि आज वो काम फाइनली शुरू हो गया है। आज उसका लेआउट, जो इंजीनियर हैं खड़ेकर सर वो आए, उन्होंने लेआउट डाला और फाइनली वो काम अपने यानी जिसको बोलते हैं कि अमली जामा पहन लिया उस काम ने। तो अभी तक जो था, जैसे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थे, अड़चने आई, जैसे आपने बोला, बेशक अड़चने आई, कोई भी काम, अच्छे कामों में अड़चने आती हैं, लेकिन ऐसा है देखिए कि आज तक मैंने जितने भी काम किए बडनेरा की तरक्की के लिए, हमेशा नीयत अच्छी थी और बहुत बेलौस एक भावना के साथ, बेलौस जज्बे के साथ काम किया। लेकिन अड़चने हर कामों में आई और जितनी अड़चने आती गई उतना ज़्यादा मैं समझती हूँ कि मैं सीखती गई और उन अड़चनों को पार करते करते बहुत कुछ, ये मेरा लर्निंग पीरियड है और मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्रैक्टिकली जब काम किया है बहुत कुछ सीखा है। और इन अड़चनों को पार करते करते जितनी ज़्यादा मुश्किलें आई उतनी ज़्यादा ही अल्लाह ने उस चीज़ में मुझे हिम्मत दी, हौसला अफजाई की। मेरी टीम बहुत सक्षम है, मेरी टीम का, फैमिली का हमेशा उसमें साथ रहा है। और साथ ही अड़चनें तो खैर आती रहती हैं, देखिए बिना आसानियों से कोई चीज़ मिल जाए तो उसका कोई मज़ा भी नहीं रहता। और आज जब ये चीज़ मुकम्मल हुई है तो उसका एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही एहसास हो रहा है मुझे कि हाँ, अल्लाह ने मुझे एक इतने बड़ी चीज़ का ज़रिया बनाया है जो मैंने खुद नहीं सोचा था। जब मैंने एफ़र्ट्स की शुरुआत की थी तो तब मैंने खुद नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज़ इस तरह से इसका एक आउटपुट रहेगा, लेकिन नीयत अच्छी थी, मेहनत थी और बेलौस है, इसलिए मुझे खुशी है और मुझे इत्मीनान है कि ये चीज़ हुई है। और हमारे बडनेरा वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहती है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे अब कम से कम जहाँ पहल ने अपनी एक जो इमेज बनाई है कि पहल जिस काम में हाथ डालता है बिना स्टडी के और बिना वो चीज़ मुमकिन है ये जाने बिना और बिना पूरा पुख्ता इसके, हमने रेशन का काम किया, हमने जो कब्रिस्तान का काम किया, पूरी किसी चीज़ में पूरी स्टडी करने के बाद ही हम उस चीज़ में हाथ डालते हैं। दूसरा ये कि अड़चनें आती थी, अड़चनें आती रहेंगी, कहीं ना कहीं सिर्फ पहल को आपका साथ चाहिए। देखिए, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि हर चीज़ अभी बोलना और उन चीज़ों को, वो ज़ख्मों को कुरेदना जैसी बात है। कई बाज़े वक़्त सबूत देना पड़ा कि हाँ हो रहा है, बहुत सारी गलतफहमियाँ फैलाई गई, बहुत सारा। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि देखिए, अच्छी नीयत से जब कोई काम हो रही है, राजकारण पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ें पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रही है वो चीज़ें होनी चाहिए। और एक प्लेटफॉर्म ऐसा रखना चाहिए हमेशा जहाँ हम पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहे हैं, मुनाफिक हो मुखालिफ हो, सब ने एक प्लेटफॉर्म पे आके वहाँ एक ही टारगेट होना चाहिए, वो है पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला। और अगर हम ये मानते हैं कि ये जो सरजमीन बडनेरा है ये अगर हमारी ज़मीन है तो इसका डेवलपमेंट और इसका विकास ही हमारा इकलौता उद्देश्य होना चाहिए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, बाकी जो आपसी डिस्प्यूट्स हैं, जो मतभेद हैं, वो सारी चीज़ें इलेक्शन की जगह, पॉलिटिक्स की जगह, लेकिन डेवलपमेंट का ज़रिया कोई भी बन रहा हो, चाहे वो आप बने, मैं बनूँ, कोई भी XYZ बने, उसका खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि हर आम इंसान ने, मेरे विरोध में अगर कोई है तो वो नेता है, जो खुद नेता है वो विरोध में, आम जनता जो है वो ये चीज़ को समझ रही है, आज ये नीयत को समझ रही है। और शायद मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, कोई खुल के आते हैं, कोई खुल के नहीं आते हैं, लेकिन सपोर्ट है और दुआएं हैं। सबसे मेन चीज़ कि जिनके लिए काम हो रहा है, जिनके दिल तक ये बात पहुँच रही है, उनकी बेलौस खिदमत को, जज्बे को समझती हूँ, उनकी दुआएं हैं वो लोगों की। तो ये दुआएं हैं जो कहीं ना कहीं कि वो बोलते हैं ना कि न जाने किसकी दुआओं का असर है कि डूबती हूँ मैं और समंदर उछाल देता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ ये चीज़ें हो रही है कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी काम बिगड़ रहा है या अभी बहुत, तो कोई ना कोई एक ऐसा आकर खड़ा हो जाता है इनडायरेक्टली कि वो एक ज़बरदस्त मॉरल सपोर्ट का काम करता है कि नहीं आप ये कर रही हैं, आपको करना है। बाज़े बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे साथ तस्वीरों में आपको खड़ा नहीं नज़र आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तकलीफ़ों में हमेशा खड़े हैं। तो ये एक रीज़न है कि जो पहल आज तक यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमने हमेशा, देखिए, खिदमत से काम शुरू किया था और हमेशा जज्बा में कुछ बनूँ कुछ ना बनूँ, पॉलिटिक्स की जगह रहेगा, वक्त आने पर वो भी करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स कभी मेरी खिदमत को रिप्लेस नहीं करेगा और मेरी खिदमत इनफैक्ट हमेशा पॉलिटिकल इसमें भी शामिल रहेगी अगर मुझे वो मौका मिलता है तो। और साथ में यही कि लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, मैं बडनेरा के आम जनता से शुरू करूँगी क्योंकि मेरे लिए जनता ही जनार्दन है, वो सर्वस्व है।
उसके बाद जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने भी धीरे धीरे, थोड़ा देर से क्यों ना हो, लेकिन ये मकसद को समझा और आज जैसे कि बहुत पॉजिटिवली ट्रस्ट ने एक्सेप्ट किया। थोड़ा वक्त लगा उनको समझने में कि यहाँ इनका कोई ज़ाती मसाइल नहीं था, कोई ज़ाती मफाद नहीं था, और अब उन्होंने इतना पॉजिटिवली इसको लिया है कि ट्रस्ट के जितने मेम्बरान वहाँ मौजूद थे, इससे पहले भी जब भूमि पूजन संगे बुनियाद रखी गई, आज जब लेआउट डाला तब भी वो लोग मौजूद थे। मुझे बहुत इत्मीनान है और मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रस्ट की भी कि उन्होंने एक बड़े दिल से और एक अपने मतलब उसको कायम रखते हुए उन्होंने उस चीज़ को पहल से हाथ में लाते हुए इस चीज़ की सराहना की। और मैं चाहूँगी पहल ने इस काम को यहाँ तक लेकर आया है, ट्रस्ट इसको आगे बेहतरीन तरीके से इसको करे और इसको मुकम्मल करवाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो इसके जो टेक केयर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो वो है वो जिम्मेदारान है। और मैं हमेशा मानती हूँ मैं छोटी हूँ, मुझसे बेहतर ये लोग कर सकते हैं, मुझसे बेहतर ये लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, बुज़ुर्ग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, जानकार हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी रहनुमाई में ये आगे काम हो, आम लोग भी इसमें शामिल हो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल चीज़ें जानते हैं। और साथ ही मुझे यकीन है कि दोनों भी जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको काम मिला है, असरार भाई और अशफाक भाई, मुझे यकीन है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं अपना बहुत बेस्ट देंगे। और एक है कि ये काम नॉन करप्ट बेसिस पे होगा, यहाँ कमीशन का और इन चीज़ों का कहीं कोई स्कोप नहीं रह जाता, क्योंकि मैंने कभी इन चीज़ों का ना खुद के लिए रखा, ना इन चीज़ों के लिए कहीं कोई जगह रखी। जितना भी निधि आ रहा है, जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, फर्स्ट स्टेप है, पहला टप्पा है, पूरा एक एक पैसा उसके वो बनने में लगेगा और बेहतरीन काम होगा, इसका मुझे यकीन है। थी मैं एक बार फिर से, जैसे जिन लोगों का इस प्रोजेक्ट में बहुत अहम रोल रहा, उनमें से जो स्टैंडिंग कमेटी है, जैसे एक तो महानगर पालिका के जो पूर्व आयुक्त थे रोडे सर, उनका भी बहुत कोऑपरेशन रहा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है सचिन जी रासने, सदस्य जो है चेतन जी पवार, वो हमेशा ही हमारे साथ बहुत फर्म एक उसकी तरह खड़े हैं। तो इन लोगों का एक बार फिर से, आज जब ये काम शुरू हो गया है, आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी कृतज्ञता, अपना शुक्रगुजारी एक ये करूँगी कि इन लोगों ने, अगर ये लोग इस चीज़ को, इस मेरे मकसद को समझते ना और इसको इतना पॉजिटिवली ना लेते और बहुत सेक्युलर मानसिकता से अगर ये काम ना करते, तो शायद मैं कितना भी चाहती, ट्रस्ट कितना भी चाहता, लोग कितना भी चाहते, ये काम नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं बहुत एक लायंस शेयर जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़ा मेजर क्रेडिट इन लोगों को जाता है कि इनके सपोर्ट से, और प्लस खड़ेकर सर जो जगह पे आए, जिन्होंने लेआउट डाला, जिन्होंने, तो एक अपना ड्यूटी का बेस्ट पार्ट, उनकी ड्यूटी है बट ड्यूटी का बेस्ट पार्ट उन्होंने दिया है मकसद को समझते हुए। तो ओवरऑल अल्लाह ने सारे हालात साजगार बनाए, बहुत मुश्किलों के बाद और बहुत संघर्षों के बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ को साजगार बनाते हुए, सारे हालात को मुनासिब पद की तरफ ले जाते हुए, और अल्टीमेटली आज ये काम शुरू हो गया है। मैं समझती हूँ मटेरियल वहाँ आ गया है, लेआउट डल गया है, ये फाइनल टप्पा था। अब इसके बाद डायरेक्टली जब लोग देखेंगे तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्टेड ही देखेंगे, जो हमारा मकसद था वो। और आगे अल्लाह ने अगर ज़रिया बनाया तो और भी जो बेहतरीन चीज़, ना कि सिर्फ कब्रिस्तान के लिए बल्कि ओवरऑल बडनेरा के लिए, मैं जो भी कर सकूँगी, अल्लाह जिस जिस चीज़ का ज़रिया बनाएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। सिर्फ मुझे मेरी टीम तो साथ में है, मुझे आम लोगों का सपोर्ट चाहिए, उनकी दुआएं चाहिए और उनका मशवरा, उनकी रहनुमाई, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। शुक्रिया। पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके बाद भी जो भी काम, जो भी मतलब समाज के लिए, कौम के लिए काम होंगे, वो हर काम के लिए, हर समय के लिए तत्पर रहेंगे और तत्पर रहती है। हमने देखा है इतना प्यार मोहब्बत जो आज बडनेरा शहर के अंदर पहल में फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष को मिल रहा है, वो शायद हमने इसके पहले कभी नहीं देखा है। और हमारा सलाम है आपको मैडम। और इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।